नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर अलाहाबादी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी माइंड में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स पर। क्या होता है प्रॉपर्टी टैक्स, क्या हमें इसको टाइमली पे करने से कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और अगर वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं तो क्या होते हैं बेनिफिट्स, और अगर हम नहीं पे करते हैं तो इस पे क्या पेनल्टीज लगती हैं, और पेनल्टीज पे इंटरेस्ट लगता है या नहीं लगता। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, सो दैट हम आपको बता सकें कि आपको कहाँ पे और किस रीजंस की वजह से डिस्काउंट मिल सकता है, सो दैट आपका जो पे है, जो भी आपने पे करना है अमाउंट, वो आप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सके। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है, क्या होता है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स एक टाइप का टैक्स होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस फॉर द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग अस। जैसे कि रोड्स की फैसिलिटीज हो गई, फिर हमारी हो गई गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम की हो गई, फिर उसके बाद सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम हो गया या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। तो ये सारी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, उसके बेसिस पे हमसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है। और इस प्रॉपर्टी टैक्स को हमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, टाइमली इसे पे करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसे डिले करते हैं तो एक टाइप का चार्ज लग जाता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसे बोला जाता है एनकम्बरेंस चार्ज। और इस चार्ज की वजह से आपको दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आ सकती है वो ये होती है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी जब भी सेल करनी होगी तो आप इसे सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस केस में आपको प्रॉपर्टी टैक्स पेड की रिसिप्ट चाहिए होती हैं। और दूसरा केस, जब आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स की जो पेड रिसिप्ट होती हैं उसकी फोटोकॉपी देनी पड़ती है, और जब आपके पास वो नहीं होगी तो आप लोन भी नहीं ले पाएंगे। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी जो हम फेस कर सकते हैं, इसलिए हमें टाइमली पे कर देना चाहिए। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रॉपर्टी टैक्स होता है फ्रेंड्स, हमेशा एडवांस जाता है। और अगर ये एडवांस जाता है, इसकी वजह से हम अगर टाइमली इसे पे करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी रिबेट मिल सकती है या डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ये कौन कौन सी रिबेट्स हैं या डिस्काउंट्स हैं और हमें ये कब कब मिल सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट, इफ यू आर अ विमेन, या फिर आप फिजिकली चैलेंज पर्सन है, या फिर आप सीनियर सिटीजन है, और अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है जिसका प्रॉपर्टी टैक्स जाना है, तो उसमें आपको 30% की रिबेट मिल सकती है फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इसे 30 जून, जो कि हर साल एक फिक्स डेट होती है, अगर आप इससे पहले पे कर देते हैं तो एडिशनल 15% का डिस्काउंट आपको और मिलता है। तो फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए, दोनों का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 45% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि अगर आप किसी डीडीए की अलॉटेड सोसाइटी में रहते हैं या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि सीजीएचएस में रहते हैं, तो अगर आपका फ्लैट उसमें 100 स्क्वायर मीटर से कम का है, मान लीजिए 90 स्क्वायर मीटर्स का है, तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट और मिलता है। तो अगर आप इन टोटलिटी देखेंगे, अगर आप 65 ईयर्स ऑफ एज की कोई विमेन है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा आप 30 जून से पहले पे करना चाहती हैं अपना प्रॉपर्टी टैक्स, और तीसरा अगर आपका फ्लैट 90 स्क्वायर मीटर का है, इस केस में 65% रिबेट मिल सकता है आप। तो आप देखेंगे 65% रिड्यूस होना बहुत ही अच्छी अमाउंट है फ्रेंड्स, और इसलिए हम कहते हैं आपको टाइमली पे करना चाहिए। और अगर आप ये टाइमली पे नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो आपको पेनल्टी लगती है। और फिर फॉर एग्जाम्पल आप पेनल्टी पे भी पे नहीं करते हैं, जब गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है और उस पर भी आप नहीं पे करते हैं, तो फिर आपको पेनल्टी के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो आप ये देखिए, एक तो अमाउंट आपको फुल देनी ही पड़ेगी, उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी, और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब भी आप इसे प्रॉपर्टी को सेल करेंगे या कभी भी होम लोन लेते हैं, तो उस टाइम पर जब आप पे करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, तो बहुत ही बड़ी अमाउंट बन सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए आपको रेगुलरली पे करते रहना चाहिए। तो आज तक का डिस्कशन यही था फ्रेंड्स। 30 जून बहुत ही करीब है डेट। अगर किसी ने अपना टैक्स फाइल नहीं किया है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा कराया है, तो काइंडली उसे एज सुन एज पॉसिबल जमा करा दे। और ये आप प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी नहीं है कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस जाके ही जमा कराएं, ये आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं at www.delhi.gov.in। हमने इस केस में दिल्ली की बात करी है फ्रेंड्स, इसलिए आप इस वेबसाइट पे जाके, अगर आपका जहां पे भी आप रहते हैं, अगर वो जोन एसडीएम साउथ दिल्ली में लाई करता है, तो आप एसडीएमसी के अंदर जाके इसे प्रोविजन के अंदर जाके पे कर सकते हैं, और अगर नॉर्थ दिल्ली में लाई करता है तो एनडीएमसी में। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एमसीडी के, जिसमें आप पे कर सकते हैं टैक्स। तो ये एक वेबसाइट हमने आपको बता दी है। तो 30 जून बहुत ही करीब है, जल्दी जाएं और पे करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।